नमस्कार। आज हम लोग फिर से अपनी रीजनिंग की जो श्रृंखला चल रही है उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और दिशा और दूरी जो पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं उसके कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि उसमें कैसे प्रश्नों को लगाना है। ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि दाहिने कैसे जाना है, बाएं कैसे जाना है, सारी चीज़ें बताया है। दूरियां निकालने के बारे में मैं उसमें आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो में आज हम सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। दो प्रकार के प्रश्न उस वीडियो में हम लोगों ने लगा चुके हैं। इसमें हम लोग कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि दिशा और दूरी से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हर तरह के सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में जिनकी आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिर से बताता हूँ कि दो क्वेश्चन मतलब दो टाइप्स के प्रश्न पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने लगा चुके हैं। इसमें उसके आगे के जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। समय न वेस्ट किया जाए, आप सवाल पढ़ सकते हैं, मैं लिख चुका हूं। सवालों को हम लोग लगाने को समझते हैं, कैसे इसे लगाना है ऐसे प्रश्नों को। देखिए, कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं। अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये आदमी खड़ा होगा, मान लेते हैं ये ऐसे खड़ा है, तो इसका ये जो मुख है किधर है, उत्तर है। मैंने आपको बताया था ये उत्तर का एरिया होता है। ठीक है, ऊपर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अच्छा खड़ा हूं 135 डिग्री दक्षिणावर्त। दो चीजों को यहां पर समझने की आवश्यकता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है। देखिए, जब हम लोगों को क्लॉकवाइज दाहिना मतलब दक्षिण, ठीक है, दाहिने घूमने का मतलब होता है दक्षिण की ओर घूमना, बाएं घूमने का अर्थ होता है वामावर्त घूमना। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज आपका हो जाएगा ये क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। अब यहां से आप समझिए, जब दक्षिणावर्त आपसे कहे, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त में, उसी का कंसेप्ट आज यहां क्लियर मैं कर रहा हूं। अगर दक्षिणावर्त कहे तो दक्षिण से दाहिना समझे, द से दक्षिण, द से दाया। वामावर्त कहता है तो व से वामावर्त और व से बाया। बाया होता है ना, बाया, ब वो सिमिलर बना सकते हैं आप लोग। द से दक्षिण, द से दाया, व से वामा या बाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया। अच्छा, इंग्लिश में मतलब घड़ी के हिसाब से दक्षिणावर्त मैंने बताया था दाहिने को हमेशा क्लॉकवाइज कहेंगे और बाएं को एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या रहा है। देखिए, हम लोगों ने उत्तर की ओर इसका मुख खड़ा कर दिया। ठीक, फिर कह रहा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है। अब ध्यान दीजिए कि इसका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। अब अगर इसका मुख हम लोग ये कर देते हैं पश्चिम की ओर, तो ये कितना घूमा, 90 घूमा। चाहिए कितना, 135, मतलब और अभी 45 चाहिए। अभी हम लोग 90 ही घूमे हैं, हमें क्या चाहिए, और अभी 45 चाहिए। तो अगर और 45 चाहिए तो अभी से क्या करेंगे, इस दिशा की ओर डाइवर्ट कर देंगे। और ये कौन सी दिशा होती है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, पश्चिम। ये कौन सी दिशा होती है, देखिए, ये देखिए पूरब और ये दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये पूर्व और दक्षिण की दिशा होती है या दक्षिण पूर्व की दिशा होती है। अच्छा, यहीं पे हमारा सवाल नहीं खत्म हुआ, आगे भी कह रहा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री इसी दिशा में। देखिए ध्यान से, इतना तो घुमा ही है ये जो पूरी डायरेक्शन अगर हम कहें ये डिग्री, तो ये कितना आ रहा है, ये 135 आ रहा है। कह रहा है इतने के बाद फिर 45 डिग्री, ध्यान देना है, फिर से 45 मतलब और 45 आएंगे। अब हम लोग क्या हो गए, अब वो जो लड़का है वो पूरी तरह से क्या हो गया, दक्षिण दिशा में उसका मुख हो गया। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। पहले 135 दक्षिणावर्त, फिर 45 मतलब आधा घूमेगा दक्षिण की ओर। फिर देखिए, फिर कह रहा है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। वामावर्त कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब उल्टा ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बाएं घूमेंगे। देखिए, दक्षिण की ओर मुंह है, बाएं घूमना है, तो ये बायां हाथ है, हम लोग अब इधर की ओर रिटर्न हो जाएंगे। क्लियर है। देखिए, 225 डिग्री वामावर्त घूमना है। तो एक चीज बताइए, उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी, इसको मिटा रहा हूं मैं, उत्तर से दक्षिण के जो बीच की दूरी होती है ये टोटल कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। सीधी रेखा पे होगा। ठीक है,
अगर ये 180 डिग्री है, चाहिए कितना 225, मतलब 45 फिर भी बच गया। 45 डिग्री और घुमाना है तो ध्यान दीजिए, पहले तो उसका मुख किधर था, उत्तर की ओर था, ठीक। अब दक्षिण की ओर हो गया है। जब कह रहा है कि 225 और घुमाएंगे तो 180 और यहाँ पे और 45, मतलब ये टोटल दूरी अब कितनी हो गई, 225 डिग्री हो गई। अब इसका मुख इधर हो जाएगा। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। ये जो लड़का है अब इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो उत्तर और पश्चिम की ओर इसका मुख हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका उत्तर अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। अब हम अलग तरह के प्रश्नों पर चलते हैं। एक प्रकार के प्रश्न ऐसे भी आता है जब आपको घड़ी की दिशा में या दक्षिणावर्त या वामावर्त या डिग्री पर आधारित ये प्रश्न है। सीधी भाषा में समझिए किस पर आधारित है, ये डिग्री पर आधारित प्रश्न है। दिशा और दूरी पर आधारित वैसे प्रश्न हम लोगों ने उसमें समझ लिए हैं। अब कुछ विशेष प्रश्न की ओर चलते हैं कि और किस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। इस प्रश्न को समझते हैं। ये अलग प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें दिशाओं के नाम को परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इसमें क्रम एक बनता है कि कैसे परिवर्तन करना है, कितने डिग्री घुमा देना है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि यदि दक्षिण को पूरब कह दिया जाए, बात समझ रहे ना, वो जो था ना, लाल को काला, काला को हरा, पीला को नीला, ठीक है, गुलाबी सफ़ेद, एक प्रश्न इस तरह के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में देखा था, ठीक है। सॉरी, वर्गीकरण नहीं, हम लोगों ने उसको श्रेणी में देखा था शायद, ठीक है, श्रेणी में या क्लासिफिकेशन में, दोनों चैप्टर किसी में उस तरह के प्रश्न मैं आपको बताया हूँ। इसमें देखेंगे कि इसमें भी वही काम कर रहा है, चाचा को मामा, मामा को नाना, नाना को भतीजा, ऐसा ही बदल रहा है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है ये जो दक्षिण है ना, इसको हमको पूरब कह देना है। अब दक्षिण बनाइए, ये आदमी अगर है तो ये वाली एरिया क्या है, दक्षिण है। पूरब कहाँ है, इधर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है। कह रहा है कि जो दक्षिण है इसको पूरब कहना है, इसका मतलब कितना डिग्री घुमाना है इसको, देखिए 90 डिग्री घुमा देना है हमको ना। और 90 डिग्री क्या घुमाना है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमा देना है, कितना, 90 डिग्री। फिर से समझिए, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, ये दक्षिण है, ये पूरब है, इस दक्षिण को दक्षिण न कहकर पूरब कहना है, मतलब हमको 90 डिग्री क्या करना है, इसको घुमा देना है वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर कह रहा है तथा पश्चिम को दक्षिण कहना है, ये जो पश्चिम है इसको क्या कहना है, दक्षिण कहना है। अब ध्यान दीजिए, पश्चिम ये होगा ना, ये होगा। इसको भी देखिए क्या करा, ये जो पश्चिम है इसको पश्चिम ना कहकर दक्षिण कहना है, तो दक्षिण कहना तो इसको भी घुमाना है। ये भी देखिए कितना घुमा रहा है, 90 डिग्री ही घुमा रहा है, लेकिन ये भी कितना, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इधर से ऐसे है, घड़ी ऐसे चलती है और ये इधर की ओर आ रहा है। बात समझ में आ रही है, घड़ी कैसे चलती है, ऊपर से आएगी ऐसे चली जाएगी, भाई घड़ी ऐसे आके ऐसे चलेगी ना। और ये क्या हो रहा है, ऐसे देखिए यहाँ से ये ऐसे चल रहे हैं हम लोग, घड़ी ऐसे चलती है और हम लोग ये देखिए किधर आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्या कह रहा है, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब 90 डिग्री फिर हम लोग नीचे की ओर आ गए, वामावर्त आए हैं, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। कह रहा है आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी हो कर रहे हो तो उत्तर को क्या कहेंगे। ये जो उत्तर है, ये उत्तर, इसे क्या कहना है। सबको 90 डिग्री घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 घुमा यहाँ आएगा, ये 90 घूम के यहाँ आएगा, ये 90 घूम के यहाँ आएगा और ये 90 घूम के यहाँ आ रहा था। समझ में आ रही बात, जैसे ये 90 घूम के यहाँ गया वैसे ये भी 90 घूम के ऊपर जाएगा, ये भी 90 घूम के इधर आ जाएगा। तो अगर उत्तर भी 90 घूम के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और वहाँ कहा है कि पश्चिम क्या हो जा रहा है, दक्षिण हो जा रहा है, ये भी 90 घूम जा रहा है। इसका मतलब ये जो उत्तर है, उत्तर को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर को हम लोग क्या कह देंगे, तो पश्चिम कह देंगे। बात समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट। ऐसे ही हमको डिग्रियों को घुमाना है। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम बढ़ेगा। अगर आपको डाउट लगे, दिक्कत हो तो आप फिर इसी को रिपीट आप खुद करके इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जो अलग तरह के प्रश्न होंगे। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझे हैं और इसमें भी इन चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न को। इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए हमको अंतिम दिशा दी रही जाएगी। ऐसे प्रश्नों में हमें अंतिम दिशा दे दी जाएगी और हमें प्रारंभिक दिशा निकालनी होगी कि प्रारंभ में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ऐसा प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। प्रश्न ऐसा नहीं था, फिर मैंने तरीके आपको बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना है। मैंने कहा था कि अगर ये प्रश्न मुझे मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो आप वहीं पे समझ लीजिएगा। मिल गया है, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से, आसानी से। देखिए ध्यान से, कह रहा राम किसी दिशा में 40 मीटर चलने के पश्चात, ध्यान दीजिए कौन सी दिशा में चल रहा है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए जिस दिशा में आपकी इच्छा ले, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, जिस दिशा में आपकी इच्छा ले आप उसको चला सकते हैं, निश्चिंत हैं, ठीक है। कह रहा राम किसी दिशा में 40 मीटर चलने के पश्चात, तो यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ ये गया, कितना गया, 40 मीटर गया, ठीक है। 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं घूमता है। देखिए ध्यान से, अगर ये इधर जा रहा है तो दाहिना क्या होगा, ये हाथ, मतलब मैं इधर जा रहा हूँ दाहिना ये होगा, मतलब नीचे वाला, मतलब अब इधर घूमना है हमको। कर 20 मीटर चलता है, अब मैं इधर घूम के क्या चला, 20 मीटर चला। समझिएगा, राम किसी दिशा में 40 मीटर चलने के पश्चात, दिशा पता नहीं है, जिधर इच्छा करे आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा करेगी तो आप नीचे ले जा सकते हैं, आपकी इच्छा करेगी तो आप इधर ला सकते हैं, इच्छा करेगी तो ऊपर ले जा सकते हैं, जहां इच्छा करे आप कर सकते हैं। 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं घूमता है, यहां जाने के बाद दायां नीचे की ओर आएगा, 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है पुनः बाएं मुड़कर, अब ध्यान दीजिए यहां पे है ना, ये यहां से अगर ये बाएं मुड़ेगा नीचे से तो इधर की ओर चलेगा, मतलब ये कह रहा है बाएं मुड़ना है, और बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। भाई यहां चला और ये कितना है, 25 मीटर चलता है। बात समझ में आई? प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि अंतिम दिशा पूरब हो, एक चीज ध्यान से समझना है कि ये अंतिम दिशा पूरब हो, ये पूरब इसके हिसाब से हो, तो आरंभ में वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मेरी बात आप समझिए कि ये पूरब अंतिम दिशा इसके हिसाब से होनी चाहिए, और हमारे हिसाब से कौन सी दिशा है, तो हमारे भी हिसाब से ये पूरब ही है। अंतिम दिशा हमारी और इसकी दोनों की क्या हो गई, मैच हो गई। ये कोइंसिडेंट था कि मैच हो गई, हो भी सकता नहीं भी हो सकती है। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाएंगे, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रारंभिक दिशा हमारी जो अंतिम दिशा पूरब है, वो प्रश्न में भी कह रहा है कि इसकी पूरब ही थी। अगर पूरब से पूरब मैच कर गई तो ये किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूरब में ही चलना ये प्रारंभ किया था। तो किस प्रश्न पूछा है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो ये पूरब में ही चलना प्रारंभ किया। कोइंसिडेंस था कि ये पूरब इसमें दिया है और हम लोगों से मिल गया। इन केस ये पूरब न दे करके यहाँ पे उत्तर दे दे, मान लीजिए, चलिए इसे मिटाते हैं। आप ध्यान से देख रहे हैं ना, पूरब न देकर मान लेते हैं उत्तर दे दे, तो ये पूरब सॉरी ये उत्तर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है। अब लगाते हैं इसी प्रश्न को, क्या कह रहा है कि यदि अंतिम दिशा उत्तर हो, ये दिशा उत्तर कह रहा है, तो प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। ध्यान दीजिए, अगर ये अंतिम दिशा उत्तर है इसके हिसाब से और हमारे हिसाब से क्या है, तो हमारे हिसाब से पूरब है। अब यहाँ पे आते हैं, उत्तर क्या है, ये है, पूरब क्या है, ये है। समझिएगा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। एक मिनट जरा से मैं घुमा देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि अंतिम दिशा उत्तर हो, उत्तर तो ये है ना, और पूरब ये है। ध्यान देते हैं, हमारा क्या आया है पूरब, इसका क्या है उत्तर। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है ना। 90 डिग्री किधर जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा तो पूरब आया है और ये कह रहा है उत्तर। तो पूरब से उत्तर जाने के लिए कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। बात समझ में आ रही है? पूरब से उत्तर जाने के लिए कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो दिशा है हमारी, हम किधर चल रहे हैं, पूरब चल रहे हैं। देखिए यहाँ से किधर चल रहे हैं,
पूरब चल रहे हैं, तो अब इसे भी हमें कितना घुमाना होगा, 90 डिग्री घुमा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहा है, तो जब यहाँ पर 90 डिग्री घूमेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? यहाँ पे कोई समस्या आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, आसानी से समझने वाली चीज़ है कि हमारा उत्तर आया, हमारा पूरब आया और उसका उत्तर आ रहा है। तो पूरब हमारा आया है, उसका उत्तर तो हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले गए। इसी हिसाब से हम जिस दिशा में थे उस दिशा से जितना डिग्री कहेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उतना ही हम ऊपर या नीचे हो जाएंगे। तो ये पूरब जा रहे थे हम लोग प्रारंभ में, लेकिन हमें जाना क्या है, कहाँ है, उत्तर की ओर जाना है, तो हम उत्तर की ओर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? क्लियर है? अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ अलग तरह के प्रश्न बनेंगे, ये शायद दूसरा तीसरा टाइप था। अब आगे भी हम अलग प्रकार के प्रश्नों को समझते हैं। चलिए देखिए, चलिए ये अलग प्रकार के प्रश्न हैं, सापेक्ष दिशा पर आधारित ये प्रश्न है कि इसमें कोई दिशा दी नहीं रहेगी, किसी एक आदमी को बिंदु मान लेगा और उसी के आगे पीछे मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोगों को बैठा देगा और हमको बताना रहेगा कि कौन किसके किस दिशा में स्थित है। समझिएगा इस बात को। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि ए बी के दक्षिण में है, समझिएगा ए दक्षिण में है, किसके, बी के, तो यहाँ हम लोगों ने इस बिंदु पर बी बना दिया और ए को इसके दक्षिण में बैठा दिया। यहाँ पे समझ में आ रही बात? ध्यान से पढ़िए। यदि ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, इस कॉमा का बड़ा महत्व है, गेम उलट जाएगा, उल्टा आप बी को नीचे कर देंगे, ए को ऊपर कर देंगे, इसलिए अच्छे से समझिएगा। कह रहा यदि ए, ये जो ए है ये बी के दक्षिण में, देखिए बी के दक्षिण में हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है सी बी के पूर्व में है, सी जो है ना वो बी के पूर्व में, बी के पूर्व इधर होगा, तो यहाँ पे हम क्या कह रहा है, हमको कह रहा है यहाँ पे सी है, सी बी के पूर्व में है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी सी के, जो डी है वो सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण में, जो डी वो किसके दक्षिण में, सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में है तो इसको ऐसे कर देते हैं, दक्षिण में बराबर दूरी पर है। बात समझ में आ रही है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, अब ध्यान देना, ये बी है ना, ये जिसकी बात करेगा वहां पे हमें 4 लाइन खींचना है, एक ऐसे एक ऐसे, ये बी हो गया, एक ऐसे हमने खींच दिया, ऊपर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्या कह रहा है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, ध्यान देना है, ये पूरब ये दक्षिण, लिख दें क्या यहाँ पे, ये दक्षिण ये पूरब, तो ये जो दिशा है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। और प्रश्न पे रहा है तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, तो डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब बी के दक्षिण पूर्व में डी हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। इस पूरे चैप्टर को इतने बेहतर तरीके से हर तरह के प्रश्नों को मैंने इन दोनों वीडियो में समेटने का पूरा प्रयास किया है। आप इस चीज़ को विश्वास माने कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर आपके प्रश्न पेपर में कोई प्रश्न आए, कतई ये संभव नहीं है। मैं 150 की बात नहीं करता हूँ, हमेशा मैंने कहा है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए 70 से 80 से 90, मैक्सिमम 90% मार्क्स की आवश्यकता है। आप 150 में 150 की तैयारी के चक्कर में जाएंगे तो फंस जाएंगे। आप उतनी तैयारी कीजिए जितने में बहुत आसानी से आप पास हो जाएं, बहुत आसानी से आप सेलेक्ट हो जाएं। पास तो अलग चीज़ है, सेलेक्ट होना जरूरी है, सेलेक्ट हो जाएं। 150 में 150 करने के चक्कर में महत्वपूर्ण चीज़ों को लोग छोड़ के फालतू चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सेलेक्ट होना है। बहुत अधिक मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, उतना ही हम पढ़ेंगे जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ज़रूरी चीज़ों को हम लोग छोड़ दें, ठीक है। ये अलग तरह के प्रश्न थे। एक तरह के प्रश्न और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझा दूं कि वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर है, नहीं आएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, आप ऐसा ना कहें कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। जो एकदम जरूरी नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो जानने के लिए आवश्यक है उसको मैं हल्का फुल्का यहाँ से बता देता हूँ। एक और प्रश्न को हम देखते हैं, वो किस तरह के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न मैंने कहा ना कि ये एग्जाम में की दृष्टि से तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इन्हें लगाने का प्रयास करेंगे। समझ जाएंगे कि अगर इन केस आ जाते तो हम इन सवाल को कैसे लगाएं। समझिएगा ध्यान से। ऐसे प्रश्न हमें सूर्यास्त और सूर्योदय प्रकार के प्रश्न हैं,
इसमें कभी सूर्यास्त की बात कर सकता है या कभी आपसे सूर्योदय की बात कर सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा शाम 4 बजे, अगर शाम का वक्त है तो इसका मतलब सूर्य किधर होता है, पश्चिम की ओर होगा। ये देखिए पश्चिम की ओर हमने सूर्य बना दिया। ठीक है, सूरज चाचा बन गए। ठीक है, कह रहा है यदि शाम 4 बजे, शाम 4 बज रहे हैं, सूरज किधर होगा, पूरब के पश्चिम, तो पश्चिम में होगा। कह रहा है शाम 4 बजे रमेश और सुरेश आमने सामने हैं। देखिए एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, हमें ये नहीं पता है कौन कहाँ है, ये हमें पता नहीं, ये हमको निकालना है। कह रहा रमेश और सुरेश, एक मिनट, तो ये रमेश है तो ये सुरेश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ महेश मैंने लिख दिया है, ये रमेश हो जाएंगे। हाँ, रमेश और सुरेश, सॉरी ये सुरेश है यहाँ पे, ये सुरेश है यहाँ पे। ठीक है, समझिए रमेश और सुरेश आमने सामने खड़े हैं, एक रमेश एक सुरेश, कौन है ये भी नहीं पता है, यही निकालना है हमको। क्या यदि सूर्य, अच्छा ध्यान दीजिए, ये सूर्य है ना, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, और इनकी परछाई कहाँ पड़ेगी, तो ये भी इधर पड़ेगी। अगर हम खड़े हैं, यहाँ पे एक लाइट जलाएंगे तो परछाई इस तरफ पड़ेगी, इधर एक लाइट जलाएंगे तो परछाई इस तरफ पड़ेगी, आगे से लाइट जलाते हैं परछाई पीछे पड़ेगी, पीछे जलाएंगे तो आगे पड़ेगी। जिधर सूर्य लाइट या जो भी चीज़ें होंगी उसके विपरीत परछाई पड़ेगी। तो इधर से अगर प्रकाश जा रहा है तो परछाई किधर पड़ेगी, तो परछाई उधर पड़ जाएगी। अब देखिए उधर परछाइयाँ पड़ रही हैं, कह रहा है परछाई पड़ रही है। यदि सुरेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं हो, अब ध्यान देना है, इसका ये जो आदमी है ना, इसका ये दायां पड़ रहा है और ये बायां हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये वाला पोर्शन इसका बायां है और ये वाला पोर्शन इसका दायां है। देखिए इसका ये दायां ये बायां, उसका इधर बायां और ये दायां, इतनी चीजें क्लियर है। अब समझिए क्या कह रहा है कि सुरेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़े, दाहिने किसकी दाएं पड़ रही ना, कोई तो परछाई दाएं है, इसी आदमी के ये दोनों परछाइयाँ क्या पड़ रही हैं, दाएं पड़ रही हैं। ये जो आदमी है इसी के दाहिने दोनों परछाइयाँ पड़ रही हैं। और कह रहा है कि सुरेश की जो परछाई है वो यही, देखिए मेन लाइन यही है, इसी को इतनी बार पढ़िए कि चीज़ें समझ में आ जाए, इसीलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि सुरेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़े, दाहिने पड़ रही ना ये, ठीक है, तो किसके, ये रमेश है और इसी के दाएं पड़ रही है किसकी परछाई, ये सुरेश की परछाई। अब इसे समझिएगा आप, यहाँ से ये दायां बायां मिटाइए, अब समझिए। देखिए सुरेश है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, और ये रमेश है, इसकी परछाई इधर है, लेकिन रमेश के दाहिने, यही रमेश है, रमेश के दाहिने ही पड़ रही है किसकी परछाई, सुरेश की परछाई, जो हमसे कह रहा है। यही चीज़ें आपको यहाँ पर सेट करनी है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं जो कह रहा हूँ इसी वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ में आया तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, छोटी सी वीडियो 4 से 5 मिनट की मैं फिर स्पेशल इसी क्वेश्चन पर बना दूंगा। समझिए कह रहा है कि ये जो सुरेश है, सुरेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं हैं, ये रमेश इसके दाहिने दोनों परछाइयाँ हैं, तो सुरेश की दाहिने परछाई पड़, मतलब सुरेश की परछाई जो है वो किसकी है, रमेश के दाएं ओर है। अब क्या कह रहा है, तो महेश, महेश का मतलब यहाँ सुरेश है, भाई बार बार महेश आ गया है, तो ये सुरेश है, ठीक ना। कह रहा सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो ये सुरेश है, इनका मुख किधर है, देखिए ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये जो सुरेश है इसका मुख किधर है, तो सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो सुरेश का मुख दक्षिण दिशा में है। बातें समझ में आई। ऐसे प्रश्न संभावना कम है एग्जाम में आने की, मैंने आपको बता चुका हूं मैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ आपको नॉलेज की आवश्यकता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये प्रश्न में कहीं पर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। सेपरेट एक वीडियो आप कहेंगे तो इसी प्रश्न पर मैं एक बना दूंगा जिसमें मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। हालांकि उम्मीद करते हैं इतनी सही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। अब एक तरह के प्रश्न और बच गए हैं,
मुख्यतः जो प्रश्न सब मैं बता चुका हूं, एक तरह का प्रश्न और बच गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक अलग तरह के प्रश्न हैं, हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए, संभावना तो कम ही है। संभावना जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताई थी उन्हीं प्रश्नों की है। हालांकि नॉलेज के लिए, और अगर भाई एग्जामिनर का मूड है, हो सकता है कभी बदल जाए, अगर उसका मूड बदल जाता है तब भी आप इतने प्रिपेयर हों कि आप क्वेश्चंस को कर लें। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे लगाना है उसको समझिए। कह रहा महेश 46 बार दाएं मुड़ता है। जब कहे ना 46 बार तो 46 और दाहिने का मतलब राइट, आर लिख देते हैं। दाहिने का मतलब राइट, आपको हिंदी में लिखना है, आप दाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, महेश 46 बार दाएं मुड़ता है। अच्छा, इसके बाद 98 बार बाएं मुड़ता है। देखिए बाएं का मतलब एल, बाएं का मतलब एल लेफ्ट, और फिर 36 बार दाहिने मुड़ता है। ये प्लस ना देखिए कि ऐसे कर दीजिए। फिर कह रहा है 36 बार, ध्यान देना है कि 36 बार अब फिर वो दाएं मुड़ जा रहा है। ठीक, ये हमसे कह रहा है कि प्रारंभ में उसका मुख उत्तर दिशा में था तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। इतनी चीज़ों को समझने से पहले एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं एक बार दाएं मुड़ूंगा, दाएं मुड़ रहा हूं एक बार तो किधर मुड़ूंगा, इधर। फिर एक बार, अब देखिए 2 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर हम 4 बार एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, समझिएगा मेरी बात, ये हम हैं। ठीक, ये यहाँ से इधर की ओर मुख है मेरा, हम यहाँ से दाहिने घूमेंगे तो इधर आएंगे, एक दाहिना, फिर दाहिने घूमेंगे इधर 2 दाहिना, फिर एक बार घूमेंगे 3 दाहिना और फिर घूमेंगे 4 दाहिना। अगर 4 बार हम किसी एक दिशा में घूम रहे हैं, चाहे वो दाएं हो, चाहे वो बाएं हो, चाहे जो हो, तो इसका मतलब हम जिस दिशा में थे पहले अब भी क्या होंगे, उसी दिशा में होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अगर 4 बार किसी एक ही दिशा में घूमा जाए तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों केस में जो जिस तरफ हमारा मुख था, दोनों केस में क्या होंगे, मुंह दोनों तरफ समान होंगे। ये चीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे भाई मैं खड़ा हूँ, अगर हमें बाएं घूमना है तो देखिए एक इधर बायां, फिर 2 बायां, फिर इस साइड 3 बायां, फिर आपके साइड आ जाएंगे 4 बायां। बात समझ में आई? मतलब 4 बार अगर एक ही दिशा में घूमेंगे तो अंतिम बार भी हमारा मुंह उसी दिशा में होगा जिस दिशा में पहली बार मुंह था। यही चीज़ें इस प्रश्न की खासियत है, और इतना जो समझ गया सवाल लगा सकता है। अब समझिए, जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि 2 चीज़ों को जोड़ देना है। फट 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 जोड़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे छोड़िए, मत जोड़िए या जोड़ के भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से बताते हैं। पहले जोड़ के बताते हैं। दोनों दायां और दायां, बायां और बायां को एक साथ लिखते हैं। तो 2 दायां है ना, आर और आर, 36 6 6 12 1 और 8, ये 82 हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? 82 हो जा रहा है। 82 आर, फिर 98 एल। ठीक ना? अब देखिए जो संख्या बड़ी हो तो बड़ी कौन है, 98 या 82? 98 बड़ी है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अगर बड़ी संख्या 98 में से छोटी संख्या 82 को घटा दिया जाएगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। और जो आएगा बड़ी संख्या का ही जो मान होगा, चाहे वो दाया या बाया, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। बात समझ में आई? सॉरी, ये 16 आ जाएगा, ना कि 12 आएगा। क्या आएगा? 16 आर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में। अब देखिए क्या इसका मतलब है कि टोटल शुरू से लेके अंत तक उसे कितनी बार, 16 बार बाएं घूमना है। तो एक बार बाएं मतलब 4 बार अगर वो घूमेगा तो भी क्या दिशा होगा, एक ही दिशा में होगा। 8 बार घूमेगा तब भी उसी दिशा में होगा। 12 बार घूमेगा तब भी उसी दिशा में होगा, और 16 बार घूमेगा तब भी उसी दिशा में होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर 16 उसको दाएं घूमना है तो जो भी 4 से कट जाए, एक शॉर्टकट समझिए, जो भी संख्या 4 से कट जाए अगर उतनी बार उसको घुमाना है तो आप जो पहले दिशा थी उसी दिशा को आप उत्तर अंतिम मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है? शॉर्टकट तरीका है, 4 बार या तो घुमाइए, या तो जो संख्या 4 से कट जाए वही जिस दिशा में पहले मुख होगा उसी दिशा में अभिमुख हो जाएगा। तो 16 आ रहा है, इसका मतलब पहले मुख किस दिशा में था, उत्तर में था, तो अब भी उसका मुख क्या हो जाएगा,
उत्तर में ही हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए इस 98 की जगह पे हम लोग 96 ले लेते हैं। अब लगा के इसे देखते हैं, ये 6 कर देते हैं और 98 रहने दीजिए, वहाँ आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ 6 होगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसे कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 96R में से 82L निकालना है। देखिए क्या बचेगा, 14 बचेगा और हमेशा बड़ी संख्या का मान बचता है, R बच जाएगा। R है अगर 14 है, देखिए 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, मतलब 12 बार वो घूमेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा, 2R। मतलब ये जो 2R बच रहा ना, अब 2 ही बार उसको दाहिने घुमाना है। देखिए पहले उसका मुख किधर था, उत्तर की ओर था, ये उसका मुख उत्तर की ओर हो गया, दिख रहा होगा। 2 बार दाहिने घुमाना है, अगर ये है तो दाहिना इसका क्या होगा, इधर होगा। तो 1 बार दाहिने घूमेगा तो कहाँ पहुंचेगा, पूरब की ओर। 2 बार दाहिने घूमना है, 1 बार तो घुमा, फिर 1 बार घूमेगा तो अब यहाँ पहुंच गया, अब ये पहुंच गया दक्षिण की ओर। बात समझ में आ गई? तो अब जो इसका मुख होगा वो किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी। ये आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं कि जितना आज मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है, जिस भी प्रश्न में, आप मुझे कमेंट करें, उसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में या कमेंट बॉक्स में दूंगा। इंतज़ार करते रहिए, सुपर टेट के और भी क्लासेस आपके लिए आएंगी जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।